पदबंध। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पदबंध क्या होता है। दरअसल पदबंध शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है, पद जोड़ बंध। पदबंध को जानने से पहले पद शब्द को जानना बहुत जरूरी है। स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे फूल, किसी शब्द का जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है। जैसे फूल बहुत सुंदर है, यहाँ पर फूल शब्द ना रहकर पद बन गया है। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे पदबंध की परिभाषा के बारे में। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई का काम करते हैं तो ऐसे पद समूह को पदबंध कहते हैं। जैसे यह लड़का अत्यंत विनम्र और मेहनती है। इस वाक्य में अत्यंत विनम्र और मेहनती में 4 पद है, लेकिन वे मिलकर एक ही पद का काम कर रहे हैं, मतलब विशेषण का काम कर रहे हैं। इसी तरह एक और उदाहरण है, जैसे झरना बहता चला जा रहा है। इस वाक्य में बहता चला जा रहा है में 5 पद है, लेकिन वे मिलकर एक ही पद का काम कर रहे हैं, मतलब क्रिया का काम कर रहे हैं। नदी कलकल करती हुई बह रही थी। इस वाक्य में कलकल करती में 3 पद है, लेकिन वे मिलकर एक ही पद का काम कर रहे हैं, मतलब क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे पदबंध के भेद के बारे में। पदबंध के 5 भेद होते हैं, जिनमें पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध और 5वां है क्रिया विशेषण पदबंध। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा पदबंध के बारे में। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे लाल रंग की पुस्तक मेज पर रखी है, यहाँ पर लाल रंग की पुस्तक जो है वो संज्ञा पदबंध है। इसी तरह एक और उदाहरण है, उसके जीवन भर की कमाई पल में नष्ट हो गई। यहाँ पर उसके जीवन भर की कमाई जो है वो संज्ञा पदबंध है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम पदबंध के बारे में। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम पदों का काम करता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे पहला है आपके अपनों में कौन आपका साथ देगा, दूसरा है विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला, और तीसरा है हमारे देश के नेताओं में कुछ नेता अच्छे हैं। तो दोस्तों इन सभी वाक्यों में जो रेखांकित पद है वो सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि इसमें कौन, कोई और कुछ सर्वनाम शब्द है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे विशेषण पदबंध के बारे में। वह पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हुए विशेषण का कार्य करे तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे पहला है गर्मियों में सफेद खादी कपड़े पहनना आरामदायक होता है। इसी तरह एक और उदाहरण है, नीम की घनी छांव में व्यक्ति आनंद का अनुभव कर रहा है। तो दोस्तों इन दोनों वाक्यों में जो रेखांकित पद है वो विशेषण पदबंध है, क्योंकि ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हुए विशेषण का कार्य कर रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्रिया पदबंध के बारे में। वह पदबंध जो कई सारे क्रिया पदों से मिलकर बनता है तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे पहला है बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, दूसरा है गायक गाना गा रहा है, और तीसरा है नानी हमें नई नई कहानियां सुनाती रहती है। तो दोस्तों इन सभी वाक्यों में जो रेखांकित पद है वो क्रिया पदबंध है, क्योंकि ये शब्द वाक्य में क्रिया का कार्य कर रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण पदबंध के बारे में। जब किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध हो तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे पहला है खिलाड़ी मैदान की तरफ गए हैं, दूसरा है आज ट्रेन बहुत जल्दी आ गई, और तीसरा है मैं इस महीने के अंत तक आ जाऊंगा। तो दोस्तों इन सभी वाक्यों में जो रेखांकित पद है वो क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं।